आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। आज हम बात करेंगे कि हम सच्चे मज़हब को कैसे पहचान सकते हैं। बहुत सारे लोगों की इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं और वो अपने नज़रिए से अक्सर इसको बयान करते हैं, लेकिन आज हम ज़िंदा पाक कलाम यानी मुक़द्दस बाइबल से हम सीखेंगे कि हम सच्चे मज़हब को कैसे पहचान सकते हैं। मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो मेरे अजीज़ों, हम सच्चे मज़हब को कैसे पहचान सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम बाइबल में से जानेंगे कि हम सच्चे मज़हब की पहचान किस तरह कर सकते हैं और सच्चे मज़हब की क्या खूबियाँ हैं, क्या निशानियाँ हैं और हम उनको आसानी से कैसे पहचान सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, पाक कलाम में एक मिसाल के ज़रिए बताया गया है कि कौन सच्चे मज़हब में ज़िंदगी गुजार रहा है और कौन नहीं। जैसा कि मेरे अजीज़ों, मत्ती उसका 7 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि हम उनके फलों से उनका पहचान लेंगे कि कौन सा अच्छा दरख्त है और कौन सा बुरा दरख्त है। इसी तरह हम मुख्तलिफ मज़ाहिब को उनके कामों से, उनके तौर तरीक़ों से जान सकते हैं कि कौन सा मज़हब सच्चा है। जिस तरह मेरे अजीज़ों, आप अंगूर की बेल और कांटेदार झाड़ियों के फल से उनमें फ़र्क कर सकते हैं, इसी तरह आप मुख्तलिफ मज़ाहिब में उनके कामों, उनके तौर तरीक़ों से उनमें फ़र्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा सच्चा मज़हब है और कौन सा सही मज़हब है। तो आज मैं आपको बाइबल में से ऐसी 9 चीज़ें बताऊंगा जिनके वसीला से आप आसानी से एक सच्चे मज़हब में फ़र्क कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, सबसे पहली निशानी ये है कि जो सच्चा मज़हब होगा वो हमेशा खुदा के सच्चे कलाम की तालीम देगा और वो इंसानी फ़लसफ़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करेगा। इसके बारे में हम यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 24 आयत में पढ़ सकते हैं और इसके अलावा यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 17 आयत में भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही सच्चे मज़हब में फ़रदौस की यानी जन्नत की यानी आखिरत की भी तालीम पाई जाएगी और इसके अलावा इंसानों के मरने के बाद उनके अंदर एक चीज़ ज़िंदा रहती है, उसकी भी तालीम पाई जाएगी यानी उनकी रूह, जबकि झूठे मज़ाहिब में ये तालीम नहीं पाई जाएगी। और इसके अलावा सच्चा मज़हब कभी भी गुनाहों पे पर्दा नहीं डालता, बल्कि गुनाहों का और बुरे कामों का पर्दाफाश करता है। दूसरी निशानी मेरे अजीज़ों, जो सच्चा मज़हब होगा वो हमेशा खुदा के बारे में तालीम देगा और वो ये नहीं हमें सिखाएगा कि खुदा हमें समझता नहीं है, खुदा हमसे दूर है, बल्कि सच्चा मज़हब हमें हमेशा ये सिखाएगा कि खुदा हमसे दोस्ती करना चाहता है, खुदा हमारे करीब आना चाहता है, खुदा हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम झूठे मज़ाहिब को देखें, झूठे मज़ाहिब में हमेशा यही सिखाया जाएगा कि खुदा इंसानों से दूर जाता है, खुदा इंसानों को नहीं समझता, खुदा इंसानों के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहता। इसके बारे में हम 83 ज़बूर उसकी 18 आयत पढ़ सकते हैं, यूहन्ना के इंजील उसका 17 बाब उसकी 3 आयत पढ़ सकते हैं, यकूब का खत उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत पढ़ सकते हैं। सच्चे मज़हब की तीसरी निशानी मेरे अजीज़ों ये है कि हमें कलाम बताता है कि हमें नजात जो दिला सकते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह हैं और उन्हीं के ज़रिए हमें नजात मिल सकती है और उन्हीं के ज़रिए हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को कायम कर सकते हैं। और सच्चे मज़हब के लोग हमेशा यीशु मसीह के हुक्मों को मानते और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। सच्चे मज़हब की चौथी निशानी मेरे अजीज़ों ये है, सच्चे मज़हब के लोग ये यकीन रखते हैं कि आखिरत यानी खुदा की बादशाहत जो है, जो जन्नत है, जो फ़रदौस है, वो हमारे दुखों तकलीफ़ों को ख़त्म कर देगी। और खुदावन के लोग और सच्चे मज़हब के लोग इस चीज़ की मुनादी बड़े जोश के साथ करते हैं और दूसरों को खुदा की बादशाहत की खुशखबरी सुनाते हैं। और सच्चे मज़हब की मेरे अजीज़ों 5वीं जो निशानी है वो ये है कि वो हर तरह के लोगों से प्यार करते हैं, चाहे फिर वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हों, किसी भी ज़ुबान से तल्लुक़ रखते हों या और भी किसी पस मंज़र से वो तल्लुक़ रखते हों। वो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो उनसे प्यार करते हैं, वो उनको डिग्रेड नहीं करते। और इसी वजह से सच्चे मज़हब के लोग अक्सर जंगों में हिस्सा नहीं लेते हैं। सच्चे मज़हब की जो छठी निशानी है वो ये है कि जो भी खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, खुदा के कलाम को फैलाते हैं, जैसे कि पास्टर्स, एवेंजलिस्ट या और भी दीगर जो लोग हैं जो खुदावन के कलाम की मुनादी करते हैं, वो किसी भी तरह के पैसे नहीं लेते हैं, तनख्वाह नहीं लेते हैं, बल्कि वो दिल से खुदा की मुनादी करते हैं और फिर खुदा उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक मुहैया भी करता है।
सच्चे मज़हब की जो 7वीं निशानी है मेरे अजीज़ों, वो ये है कि सच्चे मज़हब के लोग कभी भी किसी भी सियासी मामलात की तरफदारी नहीं करते हैं, बल्कि वो जिस भी मुल्क में और जहाँ भी वो रहते हैं वो मुल्क के कवानीन का एहतराम करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि बाइबल में हमें तालीम दी गई है कि आला हुक्मरानों के ताबेदार रहो। और दूसरा, यीशु मसीह ने जब बोला कि जो कैसर का है कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। सच्चे मज़हब की मेरे अजीज़ों जो 8वीं निशानी है वो ये है, सच्चे मज़हब को मानने वाले लोग दिखावे के तौर पर इबादत नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी के हर मामलात में कलाम से मदद लेते और कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। और वो लोग जो खुदावंद के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं वो हमेशा संजीदा रहते हैं और वो खुश रहते हैं और वो दिल से खुदा की इबादत करते हैं। सच्चे मज़हब की 9वीं निशानी मेरे अजीज़ों ये है, इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सच्चे मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं या जो खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। और अक्सर सच्चे मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों को दूसरे लोग तंग करते हैं, उन्हें सताते हैं और उन्हें अजियत पहुंचाते हैं और इसके अलावा उनका मजाक उड़ाते हैं। तो मेरे अजीज़ों याद रखिएगा, सच्चा मज़हब वो नहीं जो आपको अच्छा लगता है। तो मेरे अजीज़ों आगे से याद रखिएगा, अपने मज़हब को तब्दील करने से पहले, अपने मज़हब को चेंज करने से पहले, कि सच्चा मज़हब वो नहीं जो आपको अच्छा लगता है। और आगे से कोई भी मज़हब चुनने से पहले, अगर आप किसी भी मज़हब में पैदा हुए हैं तो अगर आप अपने मज़हब को बदलना चाहते हैं तो उस मज़हब को चुनने से पहले आप इन चीज़ों को ज़रूर देखें कि क्या उस मज़हब में ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। और अगर कोई मज़हब आपको अच्छा लगता है और आप उसको कबूल करते हैं और अपने आप को बदल लेते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि मेरे अजीज़ों बाइबल मुक़द्दस में बताया गया है कि आखिर वक्त में ऐसा वक्त आएगा कि लोग अपने कानों की खुजली, यानी जो उनके कानों को अच्छी बात लगती है उसको सुनने के लिए वो किसी भी तरफ मुड़ जाएंगे, यानी फिर जाएंगे, जिसके बारे में हम 2 तीमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत में पढ़ सकते हैं। और मेरे अजीज़ों पाक कलाम में बताया गया है हमें उस मज़हब की पैरवी करनी चाहिए जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नज़दीक साफ़ और पाक हो और जो बेहतर हो और जो हमें खुदा के करीब ले जाए, जो हमें नेक बनाए, जो हमें लोगों से प्यार करना सिखाए। तो यकीनन आज आप इस वीडियो से सीख चुके होंगे कि हम सच्चे मज़हब को कैसे पहचान सकते हैं, हम कैसे ये जान सकते हैं कि सच्चा मज़हब और झूठा मज़हब कौन सा है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें ताकि हम मज़ीद आने वाले दिनों में इस तरह की वीडियोस ला सकें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।